नमस्कार। किसान आंदोलन की अगली कड़ी में आज आपके सामने प्रस्तुत है मारवाड़ का मंडोर किसान आंदोलन। मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। इसमें राजस्थान का लगभग 1/4 हिस्सा अर्थात 25% से भी ज्यादा भाग मारवाड़ रियासत में था। मारवाड़ रियासत में सामंतवाद हावी था। देख सकते हैं जो जागीर भूमि थी, जो जागीरदारों के पास, सामंतों के पास भूमि थी, वो पूरे मारवाड़ अर्थात जोधपुर रियासत की 87% भूमि जागीरदारों के पास थी। और जो सीधे राजा के अधीन अर्थात जो खालसा भूमि होती थी वो मात्र 13% भूमि थी। ये जो मंडोर किसान आंदोलन हुआ ये इसी खालसा भूमि पर हुआ किसान आंदोलन है। 1921 से 26 में खालसा भूमि का पुनः बंदोबस्त किया गया, उसका भूमि का माप किया गया, पैमाइश की गई और इस क्षेत्र में राजस्व की लगान की नई व्यवस्था लागू की। नकद भुगतान अर्थात रियासत को वो रियासत किसानों से अब फसल नहीं लेती थी। किसानों को फसल किसी को भी व्यापारी को बेचनी होती थी और उसका जो भुगतान नकद में किया जाता था। यहाँ मारवाड़ में नकद भुगतान बिगोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। परीक्षा में इसके सवाल भी देखे गए। बिगोड़ी क्या है? बिगोड़ी राजस्व की लगान की नकद भुगतान की पद्धति है। यहाँ बिगोड़ी 1928 में लागू कर दी गई। इसकी नई दरें लागू कर दी गई थी। ये नकद भुगतान बहुत ही अधिक था। जो लाटा पद्धति थी उस पद्धति से भी अधिक था। लाटा अर्थात खड़ी फसल को देखकर लगान तय किया जाता था, तो उससे ये किसानों के लिए नुकसानदायक थी। लेकिन ये बिगोड़ी पद्धति इस लाटा पद्धति से भी बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई और किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। तो किसानों ने 8 जुलाई 1931 को आंदोलन करने का निश्चय किया। मंडोर में एक जगह है चीना का बाड़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीना का बाड़िया नामक स्थान किस आंदोलन से जुड़ा है? मंडोर किसान आंदोलन। चीना का बाड़िया स्थान पर मंडोर के किसान इकट्ठे हुए। मंडोर में सर्वाधिक किसान माली जाति के, तो माली जाति के सारे किसान वहां इकट्ठे हुए, उनकी पंचायत हुई और उन्होंने तय किया कि एक बार राजा को और उनके जो विभाग है और कर्मचारी है उनको सूचना दी जाए, उनसे विनती की जाए और इस बिगोड़ी में 50% छूट अर्थात बिगोड़ी को नकद भुगतान को और इस लगान को अदा करने की मांग की जाए। तो 50% छूट की मांग का इन्होंने तय किया। 14 से 18 जुलाई 1931 तक राजा को, उनके विभिन्न विभाग थे और कर्मचारियों को बार बार किसानों की ओर से विनती पत्र भेजे गए, लेकिन विभाग ने, राजा ने इन किसानों की मांगों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, न किसी प्रकार की कार्रवाई की। तो किसान बड़े नाराज हुए। माली जाति के किसानों ने बहुत बड़ा अपना सम्मेलन बुलाया और उसमें उन्होंने तय किया, उस महापंचायत में उन्होंने तय किया कि हम राजा को, रियासत को किसी प्रकार का कर नहीं देंगे, अर्थात ये बिगोड़ी देंगे ही नहीं। ये इनका आंदोलन अघोषित करबंदी आंदोलन चलाया गया। अब कोई किसान रियासत से घबराकर राजा को कर नहीं देते, इसके लिए माली जाति के किसानों ने तय किया कि कोई भी किसान अगर रियासत को बिगोड़ी देता है तो उसको माली जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तब ये आंदोलन बहुत ही सफल हुआ और सारे के सारे किसान एकता के सूत्र में बंध गए और किसी ने भी बिगोड़ी नहीं अदा की। तो आखिर किसी प्रकार का लगान नहीं आया तो रियासत को झुकना पड़ा। लेकिन किसानों की जो मांग थी 50% छूट की, ये मांग तो उन्होंने पूरी नहीं की। फिर भी एक बार की बिगोड़ी में काफी किसानों को छूट प्रदान कर दी गई। किसानों के, माली जाति के गांव मंडोर, चैनपुरा, गंवार, बेगान आदि गांवों के लगान में, बिगोड़ी में रियासत ने काफी छूट प्रदान कर दी और इस किसान आंदोलन में किसानों को एक आंशिक सफलता प्राप्त हो गई। ये आंदोलन आगे भी जारी रहा, लेकिन ये सफलता इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अगले वीडियो में आपके सामने नया विषय लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।